हेलो गाइस, आज हम इस डिज़ाइन की ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये ब्लाउज़ मैं दोबारा कटिंग करने जा रहा हूँ। मेजरमेंट इसका अलग है, कटिंग का अंदाज भी अलग होगा। तो पूरा वीडियो देखिए किस तरह से मैं करता हूँ, एक नए तरीके से, नए अंदाज में। मेजरमेंट के हिसाब से चेंजिंग हो जाता है, वो चेंजिंग कैसे होता है आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारा मार्किंग शोल्डर का है, यहीं से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ लेंगे। तो देखिए इस बार पूरा मेजरमेंट चेंज है, पहले मैंने अलग बताया था, ये मैं अलग बता रहा हूँ। तो ये इमेज जो देख रहे हो, यानी बैक का जो नेक होगा वो थोड़ा अलग होगा। अब देखना कैसे होता है। अभी मैंने लेंथ का निशान लगाया और डॉट पॉइंट का निशान लगाया। मेजरमेंट साइड में लिखा है, आप देखते जाओ, उसके हिसाब से मैं फॉलो करते जा रहा हूँ। और आप लोग अपने मेजरमेंट के हिसाब से फॉलो कर सकते हो, लेकिन आप समझते नहीं हो, नहीं कर पाते हो, इसलिए मुझे दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आपका मेजरमेंट है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ उस तरह फॉलो करते जाओगे अपनी मेजरमेंट के हिसाब से, तो अच्छी तरह कर पाओगे। तो देखिए जितना शोल्डर था उसका हाफ करके निशान लगाया, 1 इंच शोल्डर को डाउन किया। नेक की ब्रॉडिंग आपको ज़्यादा चिपका हुआ नेक से चाहिए तो 2.5 इंच पे लगाना, थोड़ा ब्रॉड चाहिए तो 2.75 पे लगाना। उसके बाद आपको शोल्डर का स्लोप दे देना है। तो ये दोनों निशानों को मिला के इस तरह शोल्डर का स्लोप दे देना है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद हम आर्मोल का लेंथ निकालेंगे। तो आर्मोल का लेंथ 7 इंच पे निकालना है, जैसे मैं निकाल रहा हूँ इस तरह 7 इंच पे ही निशान लगाना है। बाद में हम नाप के कम ज़्यादा कर लेंगे। जो भी आपका आर्मोल है, आर्मोल का मेजरमेंट आपने नहीं दिया है, मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ। आपने कुछ और भी नहीं दिया मुझे मेजरमेंट, मुझे ऐसा लगता है, यानी वेस्ट का भी मुझे लगता है आपने नहीं दिया। मैं अपने हिसाब से लिखा हूँ 30 इंच। तो देख लेना आपका क्या है, उस हिसाब से आप कर लेना। पूरा मेजरमेंट दिया करो आप लोग। अभी देखिए वहीं पे मैंने अपर चेस्ट का निशान लगा दिया 7 इंच पे, और अपर चेस्ट को 4 से डिवाइड करके निशान लगाया और आधा इंच बढ़ा के एक निशान लगा लिया। और यहाँ पे शोल्डर आधा इंच मैंने माइनस किया है, सिर्फ हाफ इंच किया है। और हाफ इंच यहाँ पे और जाके, यानी क्रॉस फ्रंट पे 4 इंच के करीब नीचे आके आधा इंच और माइनस कर लेना है शोल्डर से। और उसके बाद हम डॉट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ पे 3.5 पे निशान आप लगा सकते हो। तो 10 से डिवाइड करके लगाना है। 1 पॉइंट कम पे भी लगा सकते हो, नहीं तो उतने पे भी लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उतने पे ही लगा के दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे 0.25 इंच माइनस करना है वेस्ट की लाइन पे, यानी 3-4 इंच माइनस कर लेना है शेप देने के लिए। 1/4 इंच के करीब नीचे उतारा जाता है, क्योंकि हम जॉइंट करेंगे तो वहाँ शेप यानी गड्ढा नहीं पड़ना चाहिए, तो इसलिए हमको वहाँ पे उतार लेना चाहिए। और उसके बाद हम इस तरह शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरह से तीनों निशानों को मैच करते हुए शेप दे देंगे तो ये प्रिंसेस कट का शेप हो जाता है। प्रिंसेस कट का शेप लगाना बहुत ही आसान होता है। जिस तरह मैं लगा रहा हूँ इस तरह से फॉलो करोगे, आसानी से कर पाओगे। यहाँ पे 0.25 इंच का ही डाट देना है, 3-4 इंच का, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में सिर्फ 1 इंच का फ़र्क है, इसलिए सिर्फ 0.25 इंच का ही डाट लगाना है और डाट के लेंथ को बराबर कर लेना है। जैसे मैंने किया वैसे कर लेना है। अभी मेजर करके यहाँ पे आर्मोल को चेक करेंगे कि कितना इंच आ रहा है। तो 16 इंच आएगा तो परफेक्ट होगा। मेजरमेंट तो नहीं है, लेकिन अंदाज से मैं कर रहा हूँ। आपको अगर जो भी आपका होगा उस हिसाब से नाप के उतना कर लेना है यहाँ पे। तो मैं अपने हिसाब से 16 के हिसाब से मैंने नापा, तो बराबर ही आया है, कम ज़्यादा नहीं हुआ है, परफेक्ट हुआ है। अब इस तरह से यहाँ पे शेप दे देंगे आर्मोल का। और इस शेप को हम बाद में सुधारेंगे, जब डाट को क्लोज करेंगे तो उसको सही कर लेंगे। अभी फ़िलहाल हम ऐसे ही लगा लिए हैं। इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप मैंने दे दिया, यानी साइड पैनल का। अभी डाट यहाँ लगाना है, सिर्फ 2.5 इंच का लगाना है, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में 1 इंच का ही फ़र्क है, इसलिए इतना ही लगाना है। क्योंकि बस्ट जिसका बड़ा होता है, जितना ही फ़र्क आएगा आपका ज़्यादा, यानी अपर चेस्ट में, उतना ही डाट बढ़ता जाएगा। तो उस हिसाब से किया जाता है। अभी देखिए यहाँ नापेंगे और इस तरह से जितना भी सेंटर है वो पार्ट लेके, यानी डाट का पार्ट वहाँ माइनस करके इस तरह से क्रॉस करके निशान लगाएंगे। अपर चेस्ट में सिर्फ 1 इंच का फ़र्क है, तो इसके बस्ट में ज़्यादा उभार नहीं है, तो आपको यहाँ पे 1 इंच या 1.25 इंच ही शॉर्ट करना है, यहाँ पे 1.5 इंच नहीं करना है। तो इस तरीके से मैंने 1 इंच से थोड़ा प्लस पे लगा लिया है। 1 इंच भी लगाओगे तो चलेगा। ये भी निशान बस्ट के उभार के ऊपर ही होता है। उभार ज़्यादा है तो यहाँ पे बैग शॉर्ट होता हुआ जाएगा। अगर आपने नहीं शॉर्ट किया तो बैग लंबा दिखाई देगा। अगर आपका बस्ट का साइज़ कम है तो यहाँ पे कम लगता है, लेकिन कम से कम 1 इंच तो शॉर्ट करना ही चाहिए। तो उस हिसाब से आपको समझ के कर लेना है। और उसके बाद मैंने ये प्रिंसेस कट का भी शेप दिया और साइड की लाइन को बंद कर दिया, वेस्ट की लाइन को भी बंद कर दिया। तो इस तरह से प्रिंसेस कट का हमारा शेप हो गया। अब नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक आपने दिया है 6.5, तो 6.5 पे निशान लगाना है। ये मेरा फिक्स फर्मा है, कुछ भी मार्जिन के साथ नहीं है। जब आप कपड़े पे जाना तो मार्जिन रख लेना। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो देख लेना किस तरह मैं मार्जिन के साथ कटिंग करता हूँ फर्मे को। तो उस तरह से देख के उस तरह से कर लेना। पहले आप फर्मा कटिंग करना सीख जाओ, कपड़े पे कटिंग करना कोई मुश्किल नहीं है।
तो कैसे भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्मा कटिंग मैं सिखा रहा हूँ, तो कपड़े पे आप लोग कटिंग आराम से कर लोगे। वो भी मैं बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ, लेकिन कल मैं जो वीडियो अपलोड करूँगा उसमें आपको, नेक्स्ट वीडियो, उसमें आपको पता चलेगा। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो वो भी देख लेना कि कपड़े पे किस तरह बढ़ा के कटिंग किया जाता है। तो इस तरह से मैं मार्किंग कर लिया। ये नेक के हिसाब से शेप चेंज हुआ है। पहले मैंने अलग शेप लगाया था, अलग तरीके से किया था। अभी अलग मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी कटिंग करता हूँ एक जैसा नहीं करता हूँ। जितनी बार मुझसे कटिंग कराओगे वो कुछ ना कुछ उसमें फ़र्क रहेगा ही, क्योंकि मैं फर्मा कटिंग करके नहीं रखता हूँ अपने काम के लिए। डायरेक्ट कटिंग करता हूँ, डायरेक्ट जो भी आता है। एक ही पैटर्न 10 बार आएगा, मैं 10 बार कटिंग करता हूँ। तो इसलिए मेरा जो भी कटिंग होगा 10 बार में कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा। तो आप पुराने वीडियो से इससे मैच करके आप देख लेना फ़र्क है कि नहीं है। अभी सेंटर में मैंने कट का एक निशान लगाया, क्योंकि इस तरह से सेंटर में कट दिखता है। और यहाँ पे सेंटर यानी कि जो भी लेंथ का सेंटर है वहाँ भी मैंने शेप लगा दिया। इमेज में देखो आपको शेप दिखता होगा, इसलिए मैंने वहाँ पे वेस्ट पे शेप लगाया है। एक ही डिज़ाइन को, एक ही पैटर्न को मैं बार बार अलग अलग साइज़ों में कटिंग करके नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक साइज़ कोई भी बता रहा हूँ तो आप लोग अपने अपने साइज़ से उसको फॉलो करके बना सकते हो। लेकिन आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। किसी दिन मुझे इस पे वीडियो बनाना पड़ेगा कि कोई भी साइज़ हो, आप किसी भी साइज़ को एक ही पैटर्न को देख के कैसे कर सकते हो। जैसे मैं करता हूँ इस तरह से आप लोग भी करना चाहिए। तो आप लोग नहीं कर पाते हो तो थोड़ा दिक्कत है, तो मैं किसी वीडियो में बता दूंगा। अभी एक मैडम ने फरमाइश किया था कि स्ट्रैप कैसे निकालें, तो देखिए स्ट्रैप इस तरह निकाला जाता है। इस तरह का ब्लाउज आप करते हो तो यहाँ पे स्ट्रैप आप दे सकते हो, जैसे मैं निशान लगा रहा हूँ। और जितना शोल्डर के पास तक आपका मेजरमेंट आता है उतना आपको स्ट्रैप नाप लेना है। और बैग में जो भी नेक कर रहे हो तो वो स्ट्रैप नाप के आप लगा सकते हो, या तो फ्रंट में अटैच करके और लंबा रख के बैग में अटैच कर सकते हो, पिन्हा के ट्रायल ले सकते हो, यानी कि लंबा स्ट्रैप रख के वहाँ पे फिट कर सकते हो। तो स्ट्रैप लगाने का सेंटर आप पूछ रहे थे, तो यह 7.5 के गैपिंग पे लगा देना चाहिए, ये साइज़ के हिसाब से। तो जितना ही साइज मतलब ब्रॉड होता है वो ब्रॉड होता जाता है। बहुत लोग को आर्मोल के करीब चाहिए होता है, तो सबका अपना अपना चॉइस होता है। आपको कहाँ पसंद है उस हिसाब से लगाना चाहिए। अभी आर्मोल पे 1.25 इंच का डाट लिया था मैंने, तो यहाँ के कम हो गया था, लेकिन यहाँ के 1.25 इंच मैंने वापस कर लिया है। यहाँ पे ब्रॉड आपको यानी डाट कर लेना है। अगर नहीं करोगे तो अच्छी तरह बॉडी को पकड़ेगा नहीं, चिपकेगा नहीं। तो इसी की तरह से मैं एक कटिंग करके एक वीडियो में इसके बाद अपलोड करने वाला हूँ, पूरा ड्रेस बनाने वाला हूँ। तो इमेज देख लीजिए, बॉडी का पार्ट होगा जो ऊपर का पार्ट होगा, और नीचे का पार्ट ये होगा ड्रेपिंग वाला स्कर्ट। तो दोनों को अटैच करके हम इस तरह से बनाएंगे, यानी हमारे पास कस्टमाइज बनता है। कई बार तो 4-5 फोटो मिला के एक डिज़ाइन बनता है, उस हिसाब से बनाते हैं। तो देखिए मैंने ये कटिंग करके हटा दिया। अभी ऊपर का पार्ट हम कटिंग कर लेंगे, जो भी आप देख रहे हो शोल्डर पे। आप 1 पीस में भी कर सकते हो। मैंने ये जो कट दिया है नेक का, इसके अलावा भी बिना कट किए आप सिर्फ नेक कटिंग करके बना सकते हो। तो ये मैंने जो शेप दिया है अभी कटिंग करके निकाला हूँ, उसके अलावा भी आप बना सकते हो इस तरह कटिंग करके। नहीं तो जिस तरह मैं किया उस तरह भी कर, ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो देखिए नीचे का पार्ट मैंने अलग कर लिया था, डाट कटिंग कर लिया था। अभी मैं ऊपर का पार्ट अलग से कटिंग करके दिखा रहा हूँ। अगले वीडियो में मैंने अलग तरीके से दिखाया होगा, तो आप लोग देख लेना वो भी वीडियो। इमेज मैंने सेम लगाया है, वीडियो सेम टू सेम इसी तरह का, अलग साइज़ का है, लेकिन कटिंग में ज़रूर फ़र्क होगा, आप चेक कर लेना। अभी मैं कटिंग करके क्लोज कर दिया डाट का ऊपर वाला, नीचे वाले डाट को भी क्लोज करेंगे तो इस तरह यहाँ बैठ जाएगा। तो इस तरह से आपको बिठा लेना है, अलग अलग करके भी कर सकते हो, और ये दोनों को ज्वाइन करके सिर्फ नेक कटिंग करके भी सेम बना सकते हो, आपका अगर ऊपर प्रिंट कपड़ा नहीं है तो। अभी हम बैक की कटिंग करके दिखा रहे हैं, अलग अलग हो गया है। अब इसकी कटिंग करेंगे, देख लो किस तरह से। तो जहाँ से मैंने कटिंग किया वहीं पर रख लिया इस तरह से, देखिए किस तरह से मीटो मीट करके रख लिया मैंने। और डाट क्लोज करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। तो पहले ही कटिंग हो गया है तो कोई बात नहीं है, अगर कटिंग आपसे हो जाए तो इस तरह से मिला के कर लो। इसीलिए अलग अलग तरीके से सीखना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही तरीके से सीखो। लेकिन मैं तो इजी तरीका ही बताता हूँ कभी भी। तो कोई भी तरीका मेरा आजमाओगे एक ही जैसा रहेगा, यानी देखने में अलग दिखेगा लेकिन ईजी रहेगा। अभी देखिए यहाँ पे शोल्डर को मैंने ऊपर की तरफ बढ़ा लिया, बैक के लेंथ को, और शोल्डर भी बढ़ा लिया। जो 1/2 इंच माइनस किया था वो यहाँ पे नहीं करना है, जो भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगा लेना है। और जो अपर चेस्ट जहाँ पे है वहीं पे निशान लगाना है। आधा इंच बढ़ाया था मैंने, वो नहीं बढ़ाना है। अभी शोल्डर सिम को यहाँ बराबर कर लेंगे, यानी जो चौड़ाई है वो हमारा सेम होना चाहिए, यानी शोल्डर सिम का। तो इस तरह से मिला लेना है। तो मैं मिला लिया। अब हम क्या करेंगे, नेक का निशान लगाएंगे। तो ज़्यादा डीप नहीं लगाना है, 2.5 इंच 3 इंच तक आपको डीप जाके लगाना है। अंदाज से भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं है। तो इस तरह से मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पे साइड को हम बराबर करेंगे, यानी साइड सिम को
इस तरह मैच कर लेंगे। तो देखिए साइड सीम को हमने मैच किया इस तरह से। अब वहाँ पे निशान लगा देंगे तो ये हमारे बैक का लेंथ निकल जाएगा। तो बैक का लेंथ इसी तरह से निकलता है। पेपर अब मैंने कटिंग कर दिया था फ्रंट का अलग अलग, फिर भी मैंने आपको रख के दिखा दिया कि किस तरह से रख के कटिंग कर लेना है। तो आपने अगर नहीं किया तो और आसान होता है। इस तरह आपसे गलती से अगर कटिंग हो जाए तो इस तरह से भी फॉलो करके कर सकते हो। अभी जो भी हमारा शोल्डर है उससे आधा इंच यहाँ माइनस करना है, यानी क्रॉस बैक पे, और इस तरह से शेप लगा देना है। तो इस तरह शेप लगा दोगे तो ये परफेक्ट बैठ जाएगा। और बैक जैसा है सेम नहीं बनेगा क्योंकि आपने डीप कम दिया है। तो डीप कम दिया आपने तो इस तरह का डोरी वाला नीचे नहीं बनेगा। ऊपर आप डोरी लगा सकते हो, नीचे नहीं लगा पाओगे। तो अगर नीचे डोरी वाला चाहिए तो आपको फुल डीप पे जाना पड़ेगा। तो आप देख लेना क्या करना है। तो आपका जो मेजरमेंट है 10 इंच, उसके हिसाब से मैं कटिंग करके आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने लेंथ का निशान लगाया, एक एक्स्ट्रा लगा लिया। अभी अपर चेस्ट चेक किया मैंने, बराबर था, यानी 4 से डिवाइड करके, और यहाँ वेस्ट को 4 से डिवाइड करना है और 1 इंच के करीब यहाँ पे डाट के लिए निशान लगा लेना है। तो ये निशान जो मैंने लगाया बराबर ही था। अभी नेक डिप का निशान लगा रहा हूँ मैं, देखिए 10 इंच पे मैंने लगाया तो नीचे बहुत सारा गैप आया है। तो आपको यहाँ पे 3-4 हुक आई करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप हुक आई वाला बना सकते हो, डोरी वाला नहीं बना सकते हो इसमें। और ऊपर डोरी लगा सकते हो। तो इस तरह से डोरी लगाना है तो डोरी लगाओ, या एक हुक वहाँ भी लगा सकते हो। तो आप जैसा भी आपको बेहतर लगे आप कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे हाफ ऑफ करके मैं निशान लगा लिया ताकि राउंडिंग बराबर आए। अगर इस तरह से आपको राउंडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है लगाने में तो मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, बिल्कुल राउंड आएगा। तो आपको इस तरह कटिंग करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो आपको फोल्ड करके करना है। लेकिन उसके पहले मैं कटिंग कर लेता हूँ, कटिंग करके बताता हूँ किस तरह से राउंडिंग निकालना है। तो उस तरह से आप कटिंग करके बना सकते हो। इसकी स्लीव्स की कटिंग मैं नहीं बता रहा हूँ, आप स्लीव्स का अपने समझ से कर लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और थोड़ा मुझे टाइम का प्रॉब्लम है। आजकल काम वाम का थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है, तो इसलिए आप समझ के ले लेना जो भी है। जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ आपके समझ में आ जाना चाहिए, इतना कोई वो डिफ़िकल्ट नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हो जो भी मैं समझा रहा हूँ। अभी इस तरह से डार्ट को भी मैंने कटिंग कर दिया। अब डार्ट को क्लोज करके यहाँ पे एक सीधा लाइन लगाएंगे। तो इस तरह से सीधा लाइन लगाने से क्या होता है कि वेस्ट का लाइन बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो जिस तरह फ्रंट का सीधा आएगा उसी तरह बैक का सीधा आएगा। अगर आप इस तरह से शेप लगा के कटिंग नहीं करते हो तो वहाँ जो भी डार्ट लगाओगे वहाँ गड्ढा हो जाएगा, यानी ऊपर की तरफ खींचा खींचा दिखेगा, तो स्ट्रेट दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए आपको इस तरह से कटिंग कर लेना है। अभी मैं राउंडिंग करके दिखाता हूँ नेक का किस तरह करना है। तो इस तरह हाफ हाफ फोल्ड कर लेना है। तो जिस तरह मैं फोल्ड कर रहा हूँ इस तरह फोल्ड कर लेना है। उसके बाद मेजर करके राउंडिंग करना है। तो मेजर करके राउंडिंग करोगे तो बिल्कुल राउंड होएगा। तो किस तरह करना है देखिए, मैंने इस तरह लगाया है। अभी नापना है, जितना यहाँ पे आ रहा है उतना ही ब्रॉडिंग जितना भी हो रहा है, यानी 4 इंच एक सूत हो रहा है तो उतना ही यहाँ पे राउंडिंग करके एक जैसा ले लेना है। तो जितना भी है उतना ही घुमा देना है पूरा राउंड, जैसे हम अम्ब्रेला की कटिंग करते हैं, अम्ब्रेला का वेस्ट कटिंग करते हैं उस तरीके से। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। तो इस तरह कर लोगे तो एकदम से परफेक्ट राउंड होएगा। तो आपको परफेक्ट राउंड चाहिए जैसा इमेज दिख रहा है, तो इस तरीके से कटिंग कर लेना तो बराबर हो जाएगा। अगर नहीं तो अंदाज से लगाना है या कोई शेप देना है, यानी कोई भी डिज़ाइन का, तो आप दे सकते हो, आपकी मर्जी है, आपके हाथ में है, आपके हाथ में होता है सब कुछ। क्लाइंट जो बोलता है वो करो, आपको लगता है वो करो। अपने लिए बना रहे हो तो अपने तरीके से कर लो, क्लाइंट के लिए बना रहे हो तो समझ के कटिंग कर लो, जो भी बोले वो समझ के कटिंग कर लो। अभी मैं रख के दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरह से दिखता है। अभी फ्रंट का हम जो भी बाकी है उसको कटिंग कर लेंगे, यानी डार्ट वगैरह नीचे का बाकी है और सेंटर का भी एक डार्ट बाकी है, उसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से प्रिंसेस कट पे रखना है तो वो भी रख सकते हो। आपको अगर चाहिए कि सेंटर का डार्ट देना है और प्रिंसेस कट को ख़त्म कर देना है तो क्लोज कर देना है इसको। तो देखिए मैं रख के दिखा रहा हूँ, अभी शेप मैं सही कर लूँगा, यानी नीचे का शेप सही नहीं है देखो। तो इस तरह से अभी मीटो मीट करके और शेप को हम यहाँ सुधार लेंगे। आप इसी तरह से मत कटिंग कर देना, क्योंकि एक बार चेक कर लेना चाहिए कि जो हमने कटिंग किया है परफेक्ट है या कुछ मिस्टेक है। तो पहले ही पेपर पे आप सुधार लोगे यानी फर्मे पे, तो आपका ब्लाउज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए डायरेक्ट कटिंग भी कभी भी कपड़े पे करने से एकदम 100% परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन आप फर्मा कटिंग करके कब करते हो तो एकदम परफेक्ट आपका ब्लाउज बनता है। इसीलिए डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग नहीं किया जाता है, जिसको बहुत एक्सपीरियंस है वही करता है। यानी कि नॉर्मल कटिंग यानी कि आलू चालू ब्लाउज होता है उसकी कटिंग कर सकते हो, लेकिन परफेक्ट चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए, डिज़ाइनर चाहिए, तो आपको अच्छी तरह से एक फर्मा कटिंग कर लेना चाहिए। उसमें टाइम नहीं लगता है, न्यूज़पेपर पे कटिंग करो, रख के कटिंग कर लो। तो न्यूज़पेपर कटिंग करने में क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम होता है वो ख़त्म हो जाता है और कपड़ा भी आपका कम से कम में हो जाता है।
यानी कि उसमें कुछ वेस्टेज नहीं होता है। कोई भी पार्ट कहीं भी बिठा के अच्छी तरह से कटिंग कर सकते हो। तो इस तरह से आप कर लो। अभी दोनों डार्ट को मैं क्लोज कर दिया, यानी प्रीसेस कट को इस तरह से क्लोज कर लेना है जैसे मैं कर दिया। तो इस तरह कर लोगे तो अभी सेंटर का जो भी कट दिख रहा है वो कट हो गया। तो आपको जो कट चाहिए वो रख सकते हो। ये कट को नहीं करना है तो मत करना, अगर करना है तो कर लेना, आपकी मर्जी है। तो अभी मैं रख के दिखाता हूँ कि किस तरह का दिखता है। ये देखिए यहाँ पे क्लोज किए तो सेंटर में डार्ट हो गया। आप यहाँ क्लोज कर दोगे तो एक डार्ट पे भी कर सकते हो, आप साइड के डार्ट पे भी कर सकते हो, सेंटर का क्लोज कर दोगे तो। और नहीं तो ये पूरा का पूरा ज्वाइन करके इस तरह से बना लो। अभी मैं रख के दिखा रहा हूँ तो आप लोग देखिए कैसा दिखता है। आप लोग को अगर इस तरह का कटिंग पसंद आता है और आप लोग को कंटिन्यू देखना है, चाहते हो कि मेरा कंटिन्यू वीडियो आप लोग को आता रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए वीडियो एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।